फरीदाबाद में एक प्रेम कहानी ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। 7 सालों से जिस महिला को अपना सब कुछ समझ बैठा था, उसी ने एक दिन उसकी हड्डियां तोड़वा डाली। मामला सिर्फ दिल टूटने का नहीं, बल्कि शरीर टूटने का है। और अब एक शख्स जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। घटना फरीदाबाद के एनआईटी इलाके की है, जहां रहने वाले गुलशन बजरंगी नामक युवक को उसकी ही प्रेमिका ने जाल में फंसाकर मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। गुलशन, जो पेशे से मोबाइल शॉप चलाते हैं, पहले से शादीशुदा हैं और 3 बच्चों के पिता भी हैं। लेकिन 2019 में रचना से मुलाकात हुई और फिर प्यार परवान चढ़ गया। गुलशन का दावा है कि उन्होंने रचना पर 21,50,000 रुपए खर्च किए। प्यार में सब जायज समझते हुए वो उसकी हर बात मानते रहे, लेकिन जब शादी का दबाव बढ़ा तो उन्होंने मना कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। गुलशन के अनुसार 18 से 23 मार्च तक रचना ने उन्हें किसी नशीले पदार्थ के असर में रखा और 22 मार्च को तो हद ही हो गई। रचना ने गुलशन से कहा कि या तो अपनी पत्नी और बच्चों को जहर देकर खत्म कर दो या फिर पत्नी से जबरन तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। गुलशन ने इस खौफनाक मांग को ठुकरा दिया और यहीं से रचना का रौद्र रूप सामने आया। गुलशन ने जब रचना से अपने 21 लाख रुपए वापस मांगे तो वह तिलमिला उठी। रचना ने अपने पिता, मां और भाई अमन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अमन ने गुलशन को फोन कर घर बुलाया और कहा, मामला घर का है, घर में ही निपटा लें। गुलशन जैसे ही शिवाला मंदिर के पास पहुंचे, वैसे ही रचना, उसके परिवार और अन्य गुंडों ने उन पर लाठी, डंडे, सरिये और चाकू से हमला कर दिया। गुलशन के शरीर की 13 हड्डियां टूटी, वह खून से लथपथ बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हालात में कोई भी पुलिस की सक्रियता नहीं दिखी, बल्कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उसने 2019 से वो मेरे संपर्क में थी। मेरी मोबाइल की शॉप है अपनी। 2019 को गुंजन नाम की महिला मेरी शॉप पर आती है और मेरे से बोलती है कि सीएससी काम से कोई भी रिलेटिव काम हो आप हमें बता सकते हो, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं गुंजन के साथ में 6 सालों से उसके साथ काम करने लग गया सीएससी सेंटर का। तो उसके बाद में गुंजन ने पिछले साल से मुझ पर शादी का प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको मकान ख़रीदने की एवज में 21.5 लाख रुपए भी दिए और उसको चलते गुंजन ने 21.5 लाख रुपए तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही दिए हैं, लेकिन गुंजन ने शादी का जो प्रेशर मेरे ऊपर करीब 1 साल पहले से बनाना स्टार्ट किया था। तो मैं गुंजन से यही बोलता था कि देखो मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, हम जैसे रह रहे हैं एक दोस्त हैं, हम उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो गुंजन ने कहा कि नहीं, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर परिवार में भी बताया था कि मैं गुलशन से शादी करूँगी। तो मेरे उसे शादी मना करने पर और मेरे अपने पैसे मांगने पर तो गुंजन ने मेरे जो है ये हाथ पैर तोड़वा दिए। कौन कौन थे इसमें आपको पर हमला करने में? एक तो जी गुंजन थी, गुंजन की पापा थे राकेश, और एक गुंजन का भाई था अमन शिकारी, एक था हन्नी, एक था कमल उर्फ मन्नू घोड़ी वाला, और भी थे 4-5 लोग जिनको मैं शक्ल से जानता हूँ। फिलहाल गुलशन फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले में न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि उनकी शिकायत भी खुद ही लिख दी और जबरन अंगूठा लगवा लिया। अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। 30 मार्च को गुलशन वासी सारण ने पुलिस चौकी टाउन नंबर 2 में शिकायत दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 29 मार्च को उसकी महिला मित्र के भाई अमन का उसके पास फ़ोन आया, जिसने उससे बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए टाउन नंबर 2 ब्लॉक सी में बुलाया। ये 29 तारीख को शाम के 9-9:15 बजे की बात थी। तो वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पर पहले ही अमन का साला हन्नी, उसका साथी मनीष वगैरह 3-4 लड़के और थे और वो सभी वहाँ पर लाठी डंडे रोड लेकर खड़े हुए थे। उन्होंने आते ही उसको पीट दिया और जिसके कारण उसको चोटें लगी और चोटों से उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया। क्या मामला है? प्रथम क्या पता है? पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि जो ये गुलशन है, इसकी एक गुंजन महिला से दोस्ती थी और महिला अब उससे मिलना बंद कर दिया था। तो अब उसके द्वारा महिला के साथ बार बार अपने साथ रहने के लिए उसको प्रेशर कर रहा था और महिला उसको मना कर रही थी, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो इसी बात को लेकर उसके भाइयों ने, अपने भाइयों की शिकायत की उसने, उनके भाई ने फिर उसको वहाँ बुलाया और उसकी बहन के साथ बदतमीजी करता था, इसलिए उसको पीटा गया। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? जी, इसमें लड़ाई झड़ाई की सेक्शंस हैं, जो बीएनएस की सेक्शन 115, 117 और अन्य जान से मारने की धमकी सेक्शंस हैं और सख्त चोट जो ग्रीवेंस इंजरी है वो भी इसमें लगाई गई है।
गुलशन के खिलाफ गुलशन के मुताबिक उसका जो महिला के साथ 6-7 साल से वो रह रहा था और वो शादी का दबाव बना रही थी, मना करने पर मारपीट की। ये अभी तक पुलिस के सामने कोई नहीं इस बात ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, तो इसमें अनुसंधान जारी है, जो भी फैक्ट सामने आएंगे बताए जाएंगे। गुलशन के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में कोई और मुकदमा दर्ज किया गया है? गुलशन के खिलाफ जो गुंजन महिला है उसने एनआईटी थाने में, वुमेन थाने में शिकायत दी, जिसमें उसके खिलाफ पीछा करना और रेप के सेक्शन उसमें उसके 64 के बयान जो हैं इसमें बीएनएस के अनुसार उसमें ऐड किए गए। आगे पुलिस को क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस द्वारा मामले में 2 आरोपी जो अमन है उसका साला हन्नी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और आगे भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गुलशन का कहना है, अगर पुलिस मुझे इंसाफ नहीं देती तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मुझे भारत के कानून पर भरोसा है, लेकिन पुलिस से अब कोई उम्मीद नहीं है। इस केस ने न सिर्फ रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगली उठाई है। क्या किसी को प्यार में इतना पागल होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, और जब वो खुद पीड़ित बने तो उसे बचाने वाला तंत्र भी खामोश रहे? पूरा देश देख रहा है और अब बारी है सिस्टम की।